कल बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। एक साथ 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत मिलेगा पैसा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। पटना में कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार के फैसले महिलाओं के लिए गेम चेंजर। 6 महीने बाद रोजगार के लिए 2 लाख मिलेंगे। चुनाव से पहले खगड़िया जिले की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 519 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। माई बहन योजना के बाद अब तेजस्वी यादव ने किया मां योजना का ऐलान। कहा कि सरकार आते ही सभी को मकान, आमदनी और अन्न देंगे। महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम में तेजस्वी का नीतीश कुमार पर लटकाया। कहा कि बिहार की महिला अकल में नंबर 1 और मुख्यमंत्री नकल में नंबर 1। कल से 2 दिन के बिहार दौरे पर अमित शाह कल बेतिया में बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान होंगे बीजेपी प्रभारी। सीआर पाटिल का बनाया गया सह प्रभारी। 6 अक्टूबर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी को लिखा चिट्ठी। निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। मुख्य चुनाव आयोग 6 अक्टूबर के बाद बिहार दौरे पर जाएंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 1,22,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। बांसवाड़ा में रैली स्थल तक खुली गाड़ी में प्रधानमंत्री का रोड शो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि कांग्रेस की सरकार ने देशवासियों का शोषण किया। गरीबों का पेट काटकर उन्होंने अपनी तिजोरी भरी। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस 100 रुपए पर 31 रुपए टैक्स लेती थी। हमारी सरकार ने टैक्स का जंजाल खत्म किया। कांग्रेस राज में राजस्थान पेपर लीक का गढ़ बना। प्रधानमंत्री मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन। आज से 29 सितंबर तक चलने वाले ट्रेड शो में 5,000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद। ग्रेटर नोएडा के इंडियन एक्सपो मार्ट में ट्रेड शो। देश विदेश के 5 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद। यूपी के सभी जिलों में प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगे। इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी बोले, विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने फिर से आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। बोले कि देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। पीएम मोदी बोले, हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। मेक इन इंडिया पर हमारा जोर। एक्सपो मार्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, ये सिर्फ ट्रेड शो नहीं है, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन का स्वरूप है। युवा के जॉब क्रिएटर बनने का समय आ चुका है। ट्रेड शो पर अखिलेश यादव का तंज। कहा कि सरकार अमेरिका को टैरिफ हुई। नोएडा में विकास के नाम पर किसानों की जमीन औने पौने भाव में ली गई। ट्रेड शो में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। फिल्म निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता अर्जुन कपूर भी ट्रेड शो में शामिल। चुनावी राज्य के लिए बीजेपी ने की प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति। भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी बनाया गया। वैजंता पांडा को तमिलनाडु में कमान। HAL से 97 तेजस MK-1A विमानों में खरीदारी पर मुहर। 62,370 करोड़ की डील। रक्षा मंत्री बोले, यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। ओडिशा के बालासोर से डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर। डीआरडीओ ने पहली बार रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। 1962 के भारत चीन युद्ध को लेकर के सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। कहा कि 1962 में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करने दिया। वायुसेना लड़ती तो चीनी आक्रमण धीमा पड़ जाता। सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले कि आज वायुसेना के इस्तेमाल की इजाजत है। ऑपरेशन सिंधु में वायुसेना का शानदार प्रदर्शन रहा। हमने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा कि सोनम वांगचुक ने बयानों से भीड़ को उकसाया। जेनजी प्रदर्शन का हवाला देकर के लोगों को गुमराह किया। लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। 70 लोग घायल हुए। पूरे इलाके में धारा 163 लागू। हिंसा भड़काने के आरोप में कांग्रेस पार्षद पर केस दर्ज। लेह में हिंसा पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, वहां पर हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लोगों से कानून को हाथ में लेने की अपील नहीं की। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सेना मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौधारोपण किया। वायुसेना और थल सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। मुंबई में स्वच्छता अभियान 2025 का आयोजन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल। अहमदाबाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। झाड़ू लगाकर के सफाई का संदेश दिया। कथित रूप केस में गिरफ्तार ललित मोदी के भाई समीर मोदी को बड़ी राहत। दिल्ली के साकेत कोर्ट से मिली जमानत। नोएडा में कैब ड्राइवर की गुंडाई हुई। लड़कियों से गाली गलौज के बाद डंडा लेकर मारने को दौड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। मेरठ में मुस्लिम लड़कियों को बदनाम करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने भगवा लव ट्रैप के मास्टरमाइंड फिरोज के बाद कासिम को भी पकड़ लिया। बहराइच में सीरियल रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा। 5 से 7 साल की बच्चियों को बनाता था हवस का शिकार। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। 7 साल के बच्चे को दिन दहाड़े जबड़े में उठाया। गांव वालों ने किसी तरह मासूम की जान बचाई। हापुड़ में स्थानीय बीजेपी नेता पर बंदरों के झुंड का हमला। जान बचाने के लिए
नेताजी ने स्कूटी छोड़कर के दौड़ लगाई। मथुरा में बीजेपी जिला अध्यक्ष के घर पर फायरिंग हुई। मौके पर पहुंचे मंत्री के भतीजे को जान से मारने की धमकी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा, वृंदावन और दौरे पर हैं। बांके बिहारी मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना और दर्शन करके आशीर्वाद लिया। दिल्ली में छात्राओं के यौन उत्पीड़न मामले पर बड़ा खुलासा। चैत्यानंद के संस्थान के अंदर बना रखा था टॉर्चर रूम। डीन और 2 महिला कर्मचारियों से मिलकर के करता था टॉर्चर। चैत्यानंद ने टॉर्चर रूम में कई छात्राओं का शारीरिक शोषण किया। कई छात्राओं को विशेष पूजा के लिए हरिद्वार लेकर के गया। बिहार के नालंदा में छात्रा की मौत पर हंगामा। चंडी में इंजीनियरिंग की छात्रा सोनम की छत से गिर करके मौत हुई थी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 566 और निफ्टी 166 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की बढ़त। $1 की कीमत 88 रुपए 68 पैसे हुई। सोने के दाम में 630 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट सोने का रेट 1,17,370 रुपए प्रति 10 ग्राम। वित्त मंत्री ने लॉन्च किया जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। कहा कि इससे बढ़ेगा करदाताओं का भरोसा। जीएसटी विवादों को सुलझाना होगा आसान।